हेलो। हमारे शरीर में ना कुछ ऐसे गुमनाम हीरो होते हैं, छोटे से, लेकिन उनके काम बहुत बड़े होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक छोटे से मगर बेहद पावरफुल ऑर्गन की, पित्ताशय, जिसे हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। ये लिवर के ठीक नीचे एकदम छिपा हुआ सा रहता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा नाशपाती जैसा दिखने वाला अंग करता क्या है। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब, ओह, वो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम पित्ताशय की पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका मेन काम क्या है, फिर ये कैसे एक सिग्नल का इंतजार करता है और सिग्नल मिलते ही कैसे एक्शन में आता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ एक डाइजेस्टिव पावर हाउस ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, अगर हमारा लिवर बाइल यानी पित्त बनाने वाली एक फैक्ट्री है, तो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय उसका एक बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं एक स्पेशल वेयरहाउस है। अब मजे की बात यह है कि लिवर तो लगातार बाइल बनाता रहता है, मतलब दिन भर में करीब करीब 500 से 1000 मिलीलीटर तक। लेकिन इसकी ज़रूरत तो हमें हर समय पड़ती नहीं, सिर्फ खाना खाते वक्त पड़ती है। तो सवाल ये है कि बाकी के बाइल का क्या होता है। बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो पित्ताशय की। तो इसका सबसे पहला सबसे बेसिक काम है स्टोरेज, एक रिजर्व टैंक की तरह। ये पक्का करता है कि लिवर ने जो कीमती बाइल बनाया है वो ज़ाया ना हो, और जब ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार रहे। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पित्ताशय उस सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है ना, तो वो खाली बैठा नहीं रहता। वो सिर्फ बाइल को जमा नहीं करता, बल्कि उसे और भी बेहतर और भी पावरफुल बनाता है। मतलब ये सिर्फ एक स्टोरेज टैंक नहीं है, ये एक, कह सकते हैं, अपग्रेड स्टेशन है। ये लिवर से आने वाले नॉर्मल बाइल को एक सुपर पावरफुल डाइजेस्टिव जूस में बदल देता है। और ये अपग्रेड कोई छोटा मोटा नहीं है। कितना बड़ा है पता है? पूरे 5 से 10 गुना। जी हाँ, पित्ताशय बाइल को इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, मतलब सांद्रित कर देता है कि इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो फर्क देखिए, जो बाइल लिवर से आता है वो काफी पतला होता है, उतना असरदार नहीं होता। लेकिन पित्ताशय क्या करता है, वो उसमें से ज्यादातर पानी और कुछ सॉल्ट सोख लेता है। नतीजा, बाइल गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है और फैट को पचाने के लिए जबरदस्त पावरफुल बन जाता है। चलिए, अब कहानी में एक्शन का टाइम आ गया है। जैसे ही कोई फैटी फूड, मतलब तेल या घी वाला खाना हमारी छोटी आंत तक पहुंचता है, बस पित्ताशय को अपना काम शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और ये प्रोसेस ना बड़ा ही कमाल का है। देखिए होता क्या है, जैसे ही फैटी खाना आंत में पहुंचा, आंत की कोशिकाएं एक हार्मोन छोड़ती हैं जिसका नाम है CCK, मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन खून में मिलकर सीधा पित्ताशय तक पहुंचता है और उसे एक मैसेज देता है, चलो एक्शन का टाइम है, स्क्वीज करो। और पित्ताशय बस यही करता है, सिकुड़ जाता है। तो पित्ताशय सिकुड़ गया और उसने अपना वो सुपर कॉन्सेंट्रेटेड बाइल छोड़ दिया। लेकिन अब आगे क्या होता है? चलिए देखते हैं कि ये पावरफुल बाइल डाइजेशन में असल में करता क्या है। ये एक बहुत खास काम करता है जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, या हिंदी में पायसीकरण। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है बर्तन धोने वाला साबुन। जैसे साबुन चिकनाई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ना, बिल्कुल वही काम बाइल हमारे खाने में मौजूद फैट के साथ करता है। अब सवाल ये है कि इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो बाइल उन्हें हजारों नन्ही नन्ही बूंदों में तोड़ देता है। इससे होता यह है कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उन्हें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है और फैट फटाफट पच जाता है। और बात सिर्फ फैट पचाने तक ही नहीं है। बाइल कुछ बहुत जरूरी विटामिन्स को शरीर में अब्जॉर्ब यानी सोखने में भी मदद करता है। कौन से? विटामिन A, D, E और K। ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और बाइल के बिना हमारा शरीर इन्हें ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो पित्ताशय का मेन काम तो समझ आ गया, लेकिन इसका रोल यहीं खत्म नहीं होता। ये डाइजेशन के अलावा भी कुछ और जरूरी काम करता है, एक तरह से क्लीन अप और रेगुलेशन टीम की तरह। जैसे कि यह शरीर से बिलीरुबिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का एक रास्ता है। साथ ही ये बाइल के फ्लो को भी कंट्रोल करता है ताकि वो बेवजह बहता न रहे। और इतना ही नहीं, ये अपनी अंदरूनी दीवार को बचाने के लिए म्यूकस यानी बलगम भी बनाता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो पित्ताशय सिर्फ एक स्टोरेज बैग बिल्कुल नहीं है। ये एक स्मार्ट, मल्टी टैलेंटेड ऑर्गन है जो पूरे डाइजेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और स्मूथ बना देता है। तो अगर इसके काम को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो है स्टोर करना, कंसंट्रेट करना और बिल्कुल सही टाइम पर रिलीज करना। स्टोर, कंसंट्रेट एंड रिलीज, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। तो अब जब ये पता चल गया है कि ये छोटा सा ऑर्गन कितना ज़रूरी है, तो जाहिर एक सवाल मन में आता होगा कि जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, उनका शरीर फिर इसके बिना कैसे काम चलाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस छोटे से हीरो के महत्व को और भी बेहतर तरीके से समझाता है।